बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके थे, हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स क्या थे, यानी कि एरिस्टोटल के बारे में, फिर लीनियस के बारे में, फिर विटेकर वाला जो अभी वाइडली स्टडीड है एकेडमिक लेवल पे। वैसे तो कार्ल लीवीज वाला यहाँ पर 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम आ चुका है, लेकिन हम इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या इसमें डीमेरिट्स थे, मेरिट्स थे, वो सब हमने डिस्कस कर लिए 2 KCS में, जिसकी वजह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इज अ बेटर ऑप्शन देन दैट ऑफ कैरोलस लीनियस। देन किंगडम मोनेरा में हमने देखा जितने भी बैक्टीरिया हैं सारे किंगडम मोनेरा में इंक्लूडेड हैं। सिंगल सेल्ड क्या कह सकते हो, प्रोकैरियोट्स, ठीक है, सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स हम इनको बोलते हैं। इसके बाद फिर हमने देखा आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया देखें तो आर्की बैक्टीरिया हार्श हैबिटेट्स में मिलेंगे, यानी कि जो अनफेवरेबल कंडीशंस हो सकती हैं हमारे लिए या किसी जनरल बैक्टीरिया के लिए, ये वहां पर मिलते हैं। इसके बाद मीथेनोजेंस के बारे में पढ़ते हुए हम यू बैक्टीरिया पे आए, वहां पर न्यूट्रिशन का जो टाइप है वो हमने देखा, और फिर हैबिटेट, साइनोबैक्टीरिया का हैबिट, उसके एग्जांपल, यूनिक टर्म हेटेरोसिस्ट पढ़ी हमने, और उसके बाद फिर हमने एल्गल ब्लूम के बारे में यहाँ पर पढ़ा, इकोलॉजी से उसको कनेक्ट किया। और यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली बात है ये भी कुछ पे डिपेंड करती है, सब पे डिपेंड नहीं करती है, ये भी हमने डिस्कस किया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो सिम्बायोटिक हो सकते हैं, पैरासाइटिक, पैथोजेनिक हो सकते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया। और वैरायटी ऑफ होस्ट में वो डिजीजेस कॉज करते हैं, चाहे वो मैमल्स हो, ह्यूमंस स्पेसिफिकली हो, या वो प्लांट्स भी हो सकते हैं जहां पर बैक्टीरियल डिजीजेस कॉज हो रही हैं, जैसे सिट्रस कैंकर है। फिर रिप्रोडक्शन में हमने अनफेवरेबल कंडीशन की बात की, स्पोर्स बनते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी वहां पर होता है बाय ट्रांसडक्शन, डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर। और माइकोप्लाज्मा के बारे में डिस्कस करते हुए फिर हमने प्रोटिस्टा स्टार्ट किया था। प्रोटिस्टा में सिंगल सेल यूकैरियोट्स जितने भी हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो इसमें वेल डिफाइंड नहीं है कि मेंबर्स केवल इसी कैरेक्टर वाले मेंबर्स होंगे। यहाँ पर मेंबर्स के पास वैरायटी बहुत ज्यादा है, डाइवर्सिटी ऑफ फीचर्स बहुत ज्यादा है। यहाँ पर फोटोसिंथेटिक भी मिले, यहाँ पर आपको डिकम्पोजर्स भी मिले, यहाँ पर आपको एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक शो करने वाले, यानी कि हेट्रोट्रॉफिक सिंगल सेल यूकैरियोट आपको मिले, जिनमें सेल वॉल नहीं होती है, तो वो एनिमल लाइक ही हो गए ना। फिर क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम माउट्स और प्रोटोजोन में हमने इसको डिफरेंशिएट किया था। और क्राइसोफाइट्स में डेस्माइड्स, डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स में रेप्टाइड्स, गोनियोलैक्स, और यूग्लिनोइड्स में हम पेलिकल के बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़े। स्लाइम माउट्स डिकम्पोजर लाइक होते हैं, प्लाज्मोडियम वहां पर फ्रूटिंग बॉडीज वगैरह के बारे में पढ़ा। प्लाज्मोडियम फेवरेबल कंडीशन, प्लाज्मोडियम बनता है कब, सुटेबल कंडीशन में, और उसके बाद फिर वहां पर फ्रूटिंग बॉडीज बन जाती हैं। प्रोटोजोन्स में हमने बात की अमीबा, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, देन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की बात की, ट्रिपैनोसोमा लिशमैनिया, सीलिएटेड में आ गया हमारा पैरामीशियम, वोडिसेला। स्पोरोजोन्स में एग्जांपल मोस्ट नोटोरियस जो ये है पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट, इसकी हमने बात की थी। अब यहां से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किंगडम फंजाई, और किंगडम फंजाई बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस चैप्टर में प्लांटी और एनिमेलिया तो है नहीं ज्यादा, मेनली मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई ही है, ठीक है। और इसमें फंजाई जो है वो प्लांट डिजीजेस से रिलेट करता है काफी ज्यादा, इसलिए इसका सिग्निफिकेंस बहुत है। सो हम इसको यहाँ पर डिस्कस करना शुरू करते हैं। किंगडम फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो पहली बात तो यहाँ पर यही हो गई कि यहाँ पर कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, हेट्रोट्रॉफिक है। दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। स्पेसिफिक नहीं है कि यही यही मिलेगा बस, नहीं, फंजाई हैं, फंगल स्पोर्स जो हैं वो डिस्टेंटली ट्रांसफर होते हैं, और उनका रिस्ट्रिक्टेड लोकेशन नहीं है जहां पर वो रहेंगे केवल। When your bread develops a mold or your orange rots, it is because of fungi। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं जो मोल्ड्स डेवलप हो जाते हैं वाइट 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 कलर के, और जो रॉटिंग होती है। सर ये आते कैसे हैं वहाँ पे खाने के ऊपर बेटा ब्रेड पे? हमेशा ये ना ये हमेशा प्रेजेंट है, ये अभी भी प्रेजेंट है। जैसे
बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हैं वो प्रेजेंट हैं, वैसे ही फंगल स्पोर्स भी एयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज को आप खुला रख दोगे तो वो सड़ जाएगी, क्यों? क्योंकि जो स्पोर्स हैं माइक्रोस्कोपिक वहां पर फिर ग्रो कर जाते हैं, फंजाई ग्रो कर जाएगा, ऐसा है। द कॉमन मशरूम यू ईट, मोल्डिंग और रोटिंग तो है ही, इसके बाद फिर एडिबल फीचर भी है। जो मशरूम हम खाते हैं, जो टोडस्टूल हम खाते हैं, अब हम टोडस्टूल नहीं खाते हैं, टोडस्टूल उसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम है बिकॉज toads were found sitting on that mushroom। ठीक है, तो इसलिए ऐसा माना जाता है टोडस्टूल, मतलब उसका कॉमन नेम इसलिए हो गया। व्हाइट स्पॉट्स सीन ऑन द मस्टर्ड लीव आर ड्यू टू पैरासाइटिक फंगस। अच्छा, एडिबल हो गया, मोल्डिंग हो गया, रॉटिंग हो गया, अब यहां पर हम बात कर सकते हैं पैरासाइटिक हैबिट। ये सारी हैबिट चल रही है इनकी, पैरासाइटिक हैबिट भी है। सम यूनिसेलुलर फंजाई यीस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर, यानी कि फर्मेंटेशन में भी यूज है। Other fungi cause diseases in plants and animals. Wheat rust causing Puccinia, यहाँ पर एग्जांपल है। पैरासाइटिक हो गया, वही मतलब डिजीज कॉजिंग, पैथोजेनिक है, डिजीजेस कॉज करता है जैसे पैथोजन। इसमें एग्जांपल दे दिया है कौन सा? व्हीट रस्ट का, पक्सीनिया। सम आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। फर्मेंटेशन ऊपर लिखा ही है, फर्मेंटेशन के दौरान ही एंटीबायोटिक बनेगा। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, अभी ऊपर बताया ना कि ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कहीं पर भी मिल सकते हैं। कॉस्मोपॉलिटन, अगर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एक यहां पर लिख देता हूं, कॉस्मोपॉलिटन। दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। जैसे ही थोड़ा सा मॉइस्चर मिला, थोड़ी सी गर्माहट इन्हें मिली, वैसे ही वहां पर ये ग्रो हो जाते हैं, ह्यूमिड एंड वार्म प्लेसेस। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में इनकी ग्रोथ की कंडीशन होती है। यीस्ट का एक्सेप्शन है, अदरवाइज ये सब क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर, और मल्टी सेल्यूलर फॉर्म में इनका 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 जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? उसको हम कहते हैं हाइफी। हाइफी जैसे ही हम बोलें, आपके दिमाग में एक फिलामेंटस इस टाइप का कॉइल्ड एक स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए। ठीक है, हाइफी। So their bodies consist of long, slender, thread-like structures called hyphae. The network of hyphae is known as mycelium. Some hyphae are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. These are cenocytic hyphae. अब यहां पर कंडीशन देखो। सबसे पहले हमने क्या बात की? हमने कहा कि एक यीस्ट ही यूनिसेल्युलर है, बाकी सारे कैसे हैं? मल्टी सेल्युलर। ठीक है, एक बात। इसके बाद अगर मल्टी सेल्युलर होंगे तो मल्टी सेल्युलर में हम क्या बोलेंगे उनको? हम कहेंगे कि भाई ये हाइफी है। सिंगुलर बोल देंगे बेटा हाइफा, ठीक है, प्लूरल होगा हाइफी। और हाइफी क्या होता है? हाइफी इनका फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, और हाइफी जब बहुत सारे हो जाते हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? माइसीलियम। ठीक है, इनकी कॉलोनी है, ये कॉलोनी है, कॉलोनी का नाम है फंगल कॉलोनी। और हाइफल, हाइफल कॉलोनी जो है दैट इज द माइसीलियम। अच्छा, इस माइसीलियम में ये जो हाइफी हैं, जो स्लेंडर स्ट्रक्चर है इनका, लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर है, कुछ हाइफी का, सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। या ये कहें कि कुछ हाइफी में जो इंडिविजुअल सेल्स हैं उनके बीच में क्या नहीं है? मेम्ब्रेन या सेल वॉल नहीं है,
सेल वॉल न हो पाने की वजह से वहां पर क्या कंडीशन डेवलप हो गई है, एनिमल्स में हम एक वर्ड यूज करते हैं सिंसिशियम, एनिमल्स के केस में यूज करते हैं, और फंजाई और प्लांट के केस में यूज करते हैं सिनोसिटिक। तो सिनोसिटिक कंडीशन यहां पर प्रेजेंट है। अदर हैज सेप्टी और क्रॉस वॉल इन दियर हाइफी। सेप्टी यानी कि वही सेल वॉल। द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स। ये हमने पहले ही पढ़ा था। कहां पर? काइटिन और पॉलीसेक्राइड हम्म बायोमोलिक्यूल में। तो बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ते हैं काइटिन जो है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का पॉलीमर होता है। ठीक है। मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर। ये तो बात अलग हो गई, लेकिन यहां पर हमने डिस्कस किया है कि फंजाई क्या होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स यहां पर हैं, मल्टी सेल्यूलर ज्यादा है, यूनिसेल्युलर तो केवल यीस्ट ही है। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका। मोल्डिंग, रॉटिंग, एडिबल, पैरासाइटिक, फेर्मेंटेशन, डिजीजेस और पैथोजन के जैसे ये एक्ट कर सकते हैं। एंटीबायोटिक सिंथेसिस में भी इनका रोल होता है। तो सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, हर जगह पाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजों में यूज हो रहे हैं फंजाई। ठीक है। डिजीज का हमने यहां पर पक्सीनिया, वीट रस्ट और पेनिसिलियम एंटीबायोटिक वाला। फिर यीस्ट का एक्सेप्शन है, बाकी सारे मल्टीसेलुलर है। मल्टीसेलुलर में इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा वो हमने डिस्कस किया। स्ट्रक्चर में हाइफी बोलेंगे, हाइफा सिंगुलर बोलेंगे, हाइफी प्लूरल हो जाएगा। हाइफी में सेप्टा या सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी, अगर नहीं है तो सिनोसिटिक कंडीशन हो जाएगी, और वो जो पूरा ग्रुप है हाइफी का उसको हम कहेंगे माइसीलियम। ठीक है। यहां तक हमने फंजाई क्या होते हैं ये पढ़ा, सिग्निफिकेंस क्या होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है फंजाई का ओवरऑल। बेसिकली सभी फंजाई में क्या कॉमन स्ट्रक्चर होगा वो हमने डिस्कस किया। अब हम यहां से बात कर रहे हैं इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। ठीक है। और इनके एसोसिएशन और रिप्रोडक्शन की। मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक, मतलब कहने का मतलब है सारे ही हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन ये पैथोजेनिक भी हो सकते हैं ना। तो पैथोजेनिक और पैरासाइटिक और हेटेरोट्रॉफिक में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। हेटेरोट्रॉफिक में फर्दर आ जाएगा पैरासाइटिक या पैथोजेनिक। ठीक है। क्योंकि पैथोजन भी दूसरे ही ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, पैरासाइट भी दूसरे ही ऑर्गेनिज्म पे, होस्ट पे डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पर हेटेरोट्रॉफिक कहने का जो मतलब है वो डिकम्पोजिशन के बेसिस पे है, वो किसी किसी से एसोसिएशन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर सिंपली एक डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस होती है नेचर में उसकी बात हो रही है, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे होता है। तो मोस्ट फंजाई जो है वो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक। एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। इसका मतलब क्या कि यहां पर जो ग्रोथ है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं हो रही है, डेड डिकेइंग मैटर पे जो डिग्रेडेशन है, डिग्रेडेशन से जो मटेरियल इनको मिल रहा है वो इनके कॉलोनी में एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है। यानी कि ये कुछ चीज खा नहीं रहे हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन नहीं है बेटा, इसको क्या कहते हैं, सेप्रोजोइक या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो डिकम्पोज कर देगा, डेड एंड डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज कर देगा, डिसअसेंबल कर देगा, डिसमेंटल कर देगा, उसको डिग्रेड कर देगा, वहां से गायब होती जाएगी वो चीज। दोज दैट डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट। तो सेप्रोफाइट्स हो गए। ठीक है। उसके बाद फिर पैरासाइट्स हो गए, और फिर सिम्बायोट्स हैं। अब सिम्बायोट्स में लाइकेन और माइकोराइजा दोनों आपको पता है, लाइकेन में एल्गी के साथ, और माइकोराइजा एसोसिएशन जो होती है उसमें रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ इनका एसोसिएशन होता है। तो एसोसिएटेड भी रह सकते हैं जिसमें फायदा होगा दोनों का, और होस्ट पे एज अ पैरासाइट भी रह सकते हैं, या तो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। तो सबसे ज्यादा मोस्टली जो है ये यही होते हैं। अब हम बात करें, हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर पढ़ा था वहां पर दो टर्म पढ़ी थी, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल करके, है ना। तो यहां पर हमने कहा था वहां पे कि प्लांट्स में हम वेजिटेटिव वर्ड यूज करते हैं, और एनिमल्स की बात आ जाती है तो हम एसेक्सुअल वर्ड यूज करते हैं। अब बात फंजाई की है, तो फंजाई में यहाँ पर दोनों वर्ड्स यूज कर रहे हैं क्योंकि मीन्स वैसे ही हैं यहाँ पर। ठीक है। दोनों ही तरीके से यहाँ पर हो रहा है रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या क्या आ जाएगा? फ्रेगमेंटेशन, यानी कि कोई पार्ट टूट गया, नीचे गिरा, उससे बन गया, यानी कि हाइफल फ्रेगमेंटेशन की वजह से भी हो सकता है। इनमें फिजन भी होता है, बाइनरी फिजन हो जाएगा, किसमें? यीस्ट में, और यीस्ट में बडिंग भी हो जाएगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होते हैं, एक सिंगल टाइप का स्पोर नहीं, बहुत सारे टाइप के स्पोर्स होते हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स में एग्जांपल हमारे पास क्या है? बेसिडियो स्पोर्स हैं, एसिडियो स्पोर्स हैं, कोनिडिया, स्पोरेंजियो स्पोर्स और जू स्पोर्स। इसके बाद है यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores, ascospores, basidiospores। क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले द मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वहां पर कोनिडिया भी आ जाएगा, वहां पर oospores भी दे देंगे, और वहां पर ऊपर फ्रेगमेंटेशन भी दे देंगे, या zoospores दे देंगे। तो zoospores कहने से ऐसा लगता है अच्छा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहां पर याद रखेंगे कोनिडिया है, स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं और zoospores हैं। ये जो तीन हैं, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स, ये तीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के oospores, ascospores और basidiospores हैं। The various spores are produced in distinct structures। अब ऐसा नहीं है oospores, ascospores और basidiospores एक ही टाइप के फंजाई में बनेंगे, एक ही जैसे होंगे, नहीं, अलग अलग जो हमारे पास अभी हम देखेंगे क्लासेस हैं, उनमें अलग अलग टाइप के स्पेशलाइज्ड स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। और जो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑब्वियसली स्पोरेंजिया बोलेंगे उसको हम क्या कहेंगे? फ्रूटिंग बॉडी। उसको हम क्या बोल देते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। अब हमने यहां पर क्या क्या देख लिया? रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग। एसेक्सुअल में कोनिडियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स और oospore, ascospore, basidiospores होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फ्रूटिंग बॉडीज में ये स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। यहां पर जो सेक्सुअल साइकिल है, सेक्सुअल साइकिल में क्या क्या चीजें होंगी? प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन होगा सबसे पहले, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन नॉन मोटाइल और मोटाइल गैमीट। अब तो फ्यूजन या प्लाज्मो गैमी होगी। आफ्टर दैट फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, यानी कि कैरियोगैमी हो जाएगी। कैरियोगैमी होने के बाद फिर वहां पर जाइगोटिक मियोसिस हो जाएगी। जाइगोटिक मियोसिस होके क्या बन जाएंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स। ये हैप्लॉइड स्पोर्स क्या कर जाएंगे? ग्रो कर जाएंगे। उसके बाद फिर उसमें भी यही चीज होने लगेगी। ये सेक्सुअल साइकिल है इसकी। अब हम यहाँ पर सेक्सुअल साइकिल हमने सुपरफिशियल देख ली कि यहाँ पर फ्यूजन होगा, प्रोटोप्लाज्म का पहले फ्यूजन होगा, यानी कि बीच की जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है, दैट विल बी रिमूव्ड। वो हट जाएगी तो प्लाज्मोगैमी हो गई। लेकिन वहां पर अभी न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हुआ है। न्यूक्लियर फ्यूजन जब होगा तो उसे कैरियोगैमी कहेंगे। उसी दौरान क्या होता है वो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर। कंपैटिबल मेटिंग टाइप यानी कि उसी स्पीशीज के होने चाहिए, come together and fuse in some fungi। the fusion of 2 haploid cell immediately result in diploid cells। कुछ में तो क्या होगा? तुरंत, इमीडिएटली। उसमें क्या होगा? इमीडिएटली 2n स्टेज आ जाएगी, ठीक है। और या तो क्या हो सकता है वहां पर? इन एस्कोमाइसिटीज, इन द मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, एक डाइकैरियोन स्टेज यहां पर आती है। डाइकैरियोन यानी कि अभी वो फ्यूज नहीं हुए, n+n। इसको हम कहते हैं डाइकैरियोन। ऐसे न्यूक्लियस तो नहीं, मतलब कि न्यूक्लियाई की इस कंडीशन को कहते हैं डाइकैरियोन, और इस फेज को कहते हैं डाइकैरियोफेज। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉयड, मतलब कि ये इट इज अ टेम्परेरी स्टेज।
The morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for the division of the kingdom into various classes. ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अभी हम इसी की बात करने वाले हैं कि माइसीलियम कैसा होता है, स्पोर किस तरीके से बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलते हैं, ये सब इसका क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया होने वाला है, बेसिस। सो स्टार्ट करते हैं। फाइकोमाइसिटीज होते क्या है इसमें? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, ये चार आप याद रखेंगे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये चार मेंबर्स यहां पर होंगे। तो फाइकोमाइसिटीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये एक्वेटिक भी मिल सकता है और डिकेइंग मैटर पे भी मिलेगा, प्लस एज ऑब्लिगेट पैरासाइट भी होगा। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है सर? ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ऑब्लिगेट होता है मतलब कि हमेशा पैरासाइट ही है। हमेशा पैरासाइट ही है। हाँ, जैसे वो होता था ना ऑब्लिगेट एनारोब, ऑब्लिगेट एनारोब। ऑब्लिगेट एनारोब होता था कि ये नॉन, वो बिना ऑक्सीजन के ही रहेगा। हाँ। अगर ऑक्सीजन मिला तो मर जाएगा। तो ये पैरासाइट ऑब्लिगेट मतलब कि इसको पैरासिटिक ही चाहिए, अगर इसका होस्ट हट गया तो मर जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ऑब्लिगेट मतलब होता है टोटली डिपेंडेंट ऑन समथिंग। फैकल्टेटिव हो सकता है कि फैकल्टेटिव होता है कि मिला भी तो भी चलेगा, नहीं मिला तो भी चलेगा। ठीक है। ऑब्लिगेट मतलब टोटल डिपेंडेंसी ऑन ए पर्टिकुलर कंडीशन। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी कि इसको होस्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर एक्वेटिक भी हो सकता है, डिकेइंग मैटर पे भी मिल सकता है और ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में रहेगा। अच्छा, माइसीलियम इसकी कैसे होती है? एसेप्टेट माइसीलियम, सिनोसिटिक कंडीशन। एसेप्टेट माइसीलियम, सिनोसिटिक। एसेप्टेट हो गया तो सिनोसिटिक तो हो ही गया। फिर रिप्रोडक्शन में कैसे होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर कहने के बाद मोटाइल लिख दिया है आपके जानने के लिए, लेकिन ज़ूस्पोर अगर बोला गया है तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि ये मोटाइल ही स्पोर्स होंगे। और दूसरा ए प्लेनोस्पोर्स। ए प्लेनोस्पोर्स को एजूस्पोर्स भी बोल सकते हो, ये नॉन मोटाइल होते हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बीइंग डन बाय मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स। मोटाइल स्पोर्स को ज़ूस्पोर्स और नॉन मोटाइल स्पोर्स को ए प्लेनोस्पोर्स कह देते हैं। और इसी टाइप से यहां पर क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी होती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is the name of non-motile spore which helps in asexual reproduction in phycomycetes, या rhizopus albigo किसी का नाम ले देंगे। तो A planospores are the non-motile spores. These spores are endogenously produced in sporangium, यानी बाहर की तरफ ये प्रोड्यूस नहीं होते हैं, यानी कि जो फ्रूटिंग बॉडी है उसकी एक वॉल होगी और वॉल के अंदर इनका प्रोडक्शन होगा। ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी इस टाइप से एक्सपोज्ड नहीं होगा जो स्पोरेंजियम है इनका, यानी कि जो वॉल है वो यहाँ पर कंटेन्ड रहती है, उसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो दी स्पोर्स आर व्हाट? एंडोजिनस। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंडोजिनस होते हैं ये स्पोर्स। फिर हाँ जी, ए प्लानो का दूसरा नाम क्या था? एजू। Endogenously produced in sporangium, zoospores are formed by fusion of two gametes. ठीक है। जाइगो, देखो जाइगो मतलब ये वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो गई, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है तो क्या आ रहा है? जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर यानी जाइगोट। जाइगोट तो जाहिर सी बात है फ्यूजन से बनेगा और कैसा होगा? 2n होगा। These gametes are similar in morphology, isogamous और dissimilar anisogamos, oogamous। ये जो गैमी है, ये जो फ्यूजन है, ये फ्यूजन किस टाइप का हो सकता है? इसकी वैरायटी है, यानी कि ये आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी हो सकता है, oogamous भी हो सकता है। यानी कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एनाइसोगैमस, सिमिलर स्ट्रक्चर आइसोगैमस, और ऐसा यूनियन जिसमें कि हमेशा जो फीमेल गैमीट है दैट विल बी लार्जर देन द मेल गैमीट, तो वो oogamous हो जाएगा। आइसो सेम, एनाइसो डिफरेंट, और oogamous यानी हमेशा फीमेल गैमीट विल बी लार्जर देन द मेल गैमीट। जैसे कि हमारे अंदर भी होता है, ह्यूमन बीइंग्स में भी oogamie ही होती है।
सम कॉमन एग्जांपल क्या है इसके? म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूको। मस्टर्ड का पैरासाइटिक फंजाई हो गया एल्ब्यूको, ब्रेड का हो गया राइजोपस और म्यूकर है, यहां पर ये नॉन पैरासाइटिक बताया है, ये सबसे ऊपर म्यूकर ही है। तो यहां पर क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली कि एक्वेटिक होता है, डिकेइंग मैटर में मिलेगा, ऑब्लिगेट पैरासाइटिक होता है, और ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। एसेप्टेट सिनोसिटिक इसकी माइसीलियम होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें मोटाइल नॉन मोटाइल स्पोर से होगा जो एंडोजिनस बनेंगे, जिनको जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर्स कहते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोस्पोर से होता है जो 2n होता है। एग्जांपल में म्यूकर पढ़ लिया, राइजोपस ब्रेड से और एल्ब्यूको मस्टर्ड से कनेक्ट कर दिया। दिस इज फाइकोमाइसिटीज, बिल्कुल बेसिक टाइप का है। अब थोड़ा सा एडवांस हम पढ़ेंगे। एस्कोमाइसिटीज का कॉमन नेम, ये इंपॉर्टेंट होता है, यहां एस्कस बनता है बेटा। एस्कोमाइसिटीज क्यों? क्योंकि यहां पर बनता है एस्कस। एस्कस मतलब होता है सैक, सैक, तो इसे सैक फंजाई कहते हैं। अच्छा, ये यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों होते हैं। यूनिसेल्युलर में एग्जांपल क्या आ जाएगा? यीस्ट, और मल्टीसेल्युलर में एग्जांपल आ जाएगा पेनिसिलियम। सेप्रोफाइटिक और डिकम्पोजर एक ही बात हो गई। सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासाइट्स, कॉप्रोफिलस ग्रोइंग ऑन डंग, इनके ये सारे मोड ऑफ लिविंग होते हैं। ठीक है, पहला क्या हो गया? सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर एक ही मान लो, फिर पैरासाइटिक है और कॉप्रोफिलस है, ये तीनों ही चीज यहां पर होंगी। अदरवाइज फंजाई की एज अ होल जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी वहां पर ये था कि ये सारे हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग जो क्लासेस हैं वहां पर स्पेसिफाई करते हुए हम चलेंगे। ऊपर अगर हम देखें तो ऊपर ये सिंपल डिकम्पोजर भी था और ये पैरासाइटिक भी था। ठीक है, कॉप्रोफिलस नहीं था। एस्कोमाइसिटीज में कॉप्रोफिलस भी आ गया। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ऊपर कैसी थी? सिनोसिटिक और बोलो बोलो, एसेप्टेट। एसेप्टेट। फाइकोमाइसिटीज हो गया। हाँ जी सर। यस सर। तो कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। ये जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा जैसे लेक्चर ये मतलब ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो दैट विल बी गुड। यूनी एज वेल एज मल्टी हो सकते हैं। यूनी में आ गया यीस्ट, मल्टी में आ गया पेनिसिलियम। मोड ऑफ हैबिट तीनों हो सकती हैं, ये सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, और कॉप्रोफिलस। कॉप्रो जो वर्ड है वो आता है डंग के लिए या फीकल मैटर के लिए, तो कॉप्रोफिलस भी हो सकते हैं। माइसीलियम इनकी ब्रांच्ड और सेप्टेट हो गई। एसेक्सुअल स्पोर्स, ये हो गए माइसीलियम, ब्रांच्ड और सेप्टेट। ऊपर कैसी थी? सिनोसिटिक और एसेप्टेट। अब हम यहां रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एसेक्सुअल स्पोर ऊपर हमने पढ़ा था कोनिडिया बनते हैं, जनरल में पढ़ा था, जनरल में। ठीक है, कि कोनिडियोस्पोर्स बनते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं या जूस्पोर्स बनते हैं, उनसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहां कौन सा बनता है? यहां कोनिडियोस्पोर्स बनते हैं। और ये जो कोनिडियोस्पोर्स होते हैं ये बनते कैसे? एक्सोजिनसली। अभी ऊपर कैसे बने थे? ऊपर कैसे बने थे? एंडोजिनसली। एंडोजिनसली। यहां पर एंडोजिनसली बने थे जो जूस्पोर्स हैं। और यहां पर ये बन रहे हैं एक्सोजिनसली ऑन स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। अब ये ज्यादा जरूरी बात है, वो माइसीलियम यानी कि वो कॉलोनी जिसमें ये स्पोरेंजिया होते हैं। स्पोरेंजिया यानी कि जहां पर स्पोर बनते हैं, तो जहां पर ये स्पोरेंजिया होते हैं उनको हमने कहा है कोनिडियोफोर्स। कोनिडियोफोर्स मतलब कहने का, जहां पर भी PHORES आ जाए ना बेटा, जहां पर भी क्या आ जाए? PHORE, फोर। फोर मतलब होता है बियरिंग स्ट्रक्चर। बियरिंग स्ट्रक्चर या क्या कहें, स्टॉक, वहां स्टॉक होता है। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम।
ये जो कोनिडिया है, फिर ऑब्वियसली कोनिडिया से हाइफी आएंगे बहुत सारे, हाइफी से फिर वो माइसीलियम बन जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज विद द हेल्प ऑफ एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स, और ये कैसे बनते हैं? एंडोजिनसली। एंडोजिनसली, और जिस सैक में बनते हैं उसी सैक को हम कहते हैं एस्कस, इसलिए एस्कोमाइसिटीज है। तो एस्कोस्पोर्स ये एंडोजिनसली बनेंगे। दीज एस्कस हो गया सिंगुलर, ठीक है, और ऐसा ही हो गया प्लूरल, ये है प्लूरल। ऐसा यार अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी नोन एज एस्कोकार्प्स। फ्रूटिंग बॉडी का क्या नाम है? टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज का एस्कोकार्प। एस्कोकार्प में जो स्पोरेंजिया है उसका नाम क्या है? एस्कस। एस्कस प्लूरल हो गया तो ऐसा ही हो गया, ठीक है। और उस एस्कस के अंदर देखो कंटेन्ड स्ट्रक्चर है ना, ये कंटेन्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर ये इंडिविजुअल क्या है? एस्कस, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? एस्कोकार्प, ठीक है, ऐसा है। एग्जाम्पल क्या है? एस्परजिलस, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा पे तो जेनेटिक्स में एक्सपेरिमेंट भी है, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्ड, ये क्वेश्चन का पॉइंट भी है। Which of the following is extensively used? Yes. ये वो भी तो है, ये इसको एक ड्रोसोफिला ऑफ एनिमल किंगडम बोलते हैं। ड्रोसोफिला ऑफ एनिमल किंगडम, ये ड्रोसोफिला ऑफ आया था एनिमल किंगडम। यस, कंसिडर डेलिकेसी, यस। मॉरल्स, बफल्स, ये सब एडिबल है। एडिबल हमने ऊपर पढ़ा था ना कि ये हेटेरोट्रॉफिक है, मोल्डिंग, रोटिंग, एडिबल, पैरासाइटिक, फेर्मेंटेशन, डिजीज, पैथोजेनिक, ये सारा इनका डिपार्टमेंट है। तो एडिबल में हमने क्या फाइकोमाइसिटीज में कुछ पढ़ा? नहीं। फाइकोमाइसिटीज में हमने सर एक मिनट बोल दीजिए, फिर से आपकी आवाज कट गई थी। हाँ, हम जो है एडिबल की जो कैटेगरी है, जब हमने जनरल फंजाई देखे थे तो उसमें बहुत सारी कैटेगरीज थी, तो एडिबल अगर उसमें से ले लें फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में डिफरेंशिएट करने के लिए, तो फाइकोमाइसिटीज में एडिबल हमने नहीं पढ़ा है। एडिबल किस में पढ़ रहे हैं? एस्कोमाइसिटीज में। क्या है? मॉरल्स, बफल्स, ये एडिबल बन जाएगी। तो फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज हमने पढ़ा। फाइकोमाइसिटीज में म्यूकर, राइजोबस और एक और था एल्ब्यूगो, और यहां पर हमारे पास है एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। क्लेविसेप्स, परफ्यूरिया, और ये हो गया, हाँ ठीक है, ओके। न्यूरोस्पोरा वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एक्सोजिनस, एंडोजिनस, दो टाइप के स्पोर्स हैं, ए सेक्सुअल वाले एक्सोजिनस, सेक्सुअल वाले एंडोजिनस। एंडोजिनस जो स्पोर्स हैं वो बनते किसमें? एस्कस में। एस्कस के अरेंजमेंट को कंबाइनली कहते हैं एस्कोकार्प। स्पोरेंजियम के अंदर होगा कोनिडियम, और कोनिडियम ही क्या है? एसेक्सुअल स्पोर्स, और ये एसेक्सुअल स्पोर्स स्टॉक पर बन रहे हैं। स्टॉक पर बन रहे हैं यानी कि बनते रहेंगे, फॉर्म्ड एंड लिबरेटेड कॉन्टिन्यूअसली। इसी को हमने कहा है एक्सोजिनस प्रोडक्शन। वो वाला वो डायग्राम याद है? ये स्पोर्स यहां पर बनते रहेंगे। अब ये ऐसा नहीं है कि किसी चीज के अंदर बन रहे हो, जैसे कि यहां पर बन रहे थे यहां पर, ऐसा नहीं कि इसके अंदर बन रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऊपर ही बन रहे हैं। तो स्टॉक पर ये स्पोर्स बन रहे हैं और लिबरेट हो रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम? एक्सोजिनस। प्लस एडिबल भी यहां पर है, ठीक है, यहां तक ठीक है। फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज दोनों में डिफरेंस भी देखते चल रहे हो ना? चलिए ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज स्टार्ट करते हैं। Commonly known forms of basidiomycetes are mushroom। तो जैसे वहां पर एस्कोमाइसिटीज में इंपॉर्टेंट टर्म क्या थी? एस्कस, ठीक है। तो बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियम होते हैं वो स्पोर्स, वो जो स्पोरेंजियम होते हैं उनको बेसिडियम कहते हैं, इसीलिए इनको बेसिडियोमाइसिटीज बोलते हैं।
बेसिडियोमाइसीटीज के अलावा एक और यहाँ पर बात है कि इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट फंजाई या मशरूम। ठीक है, तो बेसिडियोमाइसीटीज हो गया, ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं इसको, और पफ बॉल्स बोलते हैं। They grow in soil, on logs and tree stumps and in living plant bodies as parasite। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई ये जो है इसका सैप्रोफाइटिक, ये सैप्रोफाइट है डिकम्पोजर, और ये पैरासाइट है। और फाइकोमाइसीटीज में माइसीलियम कैसा था, एसेप्टेट और सिनोसिटिक, इसके बाद सेप्टेट और ब्रांच्ड। एस्कोमाइसीटीज में था, सेम यहां पर भी होगा, सेप्टेट और ब्रांच्ड, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ठीक है, अच्छा। प्लांट बॉडीज में रस्ट और स्मट्स, स्मट होता है जो पाउडरी, ब्लैक पाउडरी अपीयरेंस हो जाती है ना, उसको हम स्मट कहते हैं। कलर चेंज, रॉट और रस्ट, इन दोनों में कलर चेंज हो जाते हैं और डिग्रेडेशन हो जाता है। जबकि ये जो स्मट होता है, स्मट के केस में ब्लैक पाउडरी अपीयरेंस आ जाती है। ठीक है, सो रस्ट और स्मट कॉज करता है ये प्लांट बॉडीज पे। नेक्स्ट हम देखें इसका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव वाला कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन से, और सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। तो अब बात यह है कि जब यहाँ पर सेक्स ऑर्गन है नहीं तो गैमीट टाइप कुछ बनेगा ना भाई, उसी से तो उसी का तो फ्यूजन होता है, तो यहाँ पर सेक्सुअल साइकिल होगी, फिर भी सेक्स ऑर्गन नहीं है, फिर भी कैसे यहाँ पर जो सोमेटिक सेल्स है वो फ्यूज कर जाएंगी। वेजिटेटिव सेल या सोमेटिक सेल कह दो, एक ही बात है। वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल्स डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स, डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स की ये जो सेल्स हैं ये फ्यूज कर जाती हैं, और जो स्ट्रक्चर बनता है जिसमें स्पोर्स बनेंगे अब फर्दर, उसको हम कहेंगे बेसिडियम। ऊपर भी जो फ्यूजन से स्पोर्स बन रहे थे जिनसे फर्दर लाइफ आनी थी वो एस्कस था, यहाँ पर बेसिडियम है, तो वो एस्कोमाइसीटीज, ये बेसिडियोमाइसीटीज। तो अभी हमने ऊपर जब डाइकैरियोन पढ़ा था तो ये था ना, एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज में डाइकैरियोफेज आती है। The resultant structure is a dikaryotic which ultimately give rise to basidium। बेसिडियम में से ही बेसिडियोस्पोर्स निकलेंगे और फिर से ये जो बेसिडियोमाइसीटीज की नई माइसीलियम है वो आएगी। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। कैरियोगेमी यानी कि फ्यूजन, फ्यूजन के बाद जब मियोसिस होगी, मियोसिस से 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, क्योंकि मियोसिस होगी तो 4 तो स्पोर्स बनेंगे, तो हर बेसिडियम में 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। अब बेसिडियोस्पोर्स का जो फॉर्मेशन है वो एक्सोजिनस है। ऊपर आ जाओ, अब ऊपर हमने फाइकोमाइसीटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या पढ़ा था, एंडोजिनस, याद है? ये देखो, यस सर, ये देखो, ये पढ़ा हमने। सेक्सुअल स्पोर्स की बात जब की थी, एस्कोस्पोर्स की बात की थी, तो यहां पर एंडोजिनस प्रोडक्शन हो रहा था, और यहां पर बेसिडियोस्पोर्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर एक्सोजिनस प्रोडक्शन है। एक्सोजिनस कहां पर, 4 बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियम के अंदर। ठीक है, अब यहां पर बेसिडियम जो है एक से ज्यादा हो गई तो बेसिडिया बोल दिया, उसको प्लूरल बोल दिया है। ठीक है, और जैसे ऊपर एस्कस जो है या एसआई जो है वो एस्कोकार्प पे थे, वैसे यहां पर बेसिडियम किस पे है, बेसिडियोकार्प पे है। फ्रूटिंग बॉडी का नाम बेसिडियोकार्प एस्कोकार्प है, उसके अंदर जो स्पोर्स बन रहे हैं उनको बेसिडियोस्पोर्स बोल रहे हैं, और वो बेसिडियोस्पोर्स किसके अंदर बन रहे हैं उसको हमने बेसिडियम कहा। ऐसे ही ऊपर एस्कोकार्प मेन फ्रूटिंग बॉडी है, मेन फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प, एस्कोकार्प के अंदर एस्कस है, एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं। ठीक है, मेंबर ऊपर क्या हमने पढ़े थे, यीस्ट, फिर पेनिसिलियम, फिर एस्परजिलस,
फिर क्लेविसेप्स एंड देन न्यूरोस्पोरा। यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्या, अगैरिकस, यूस्टिलैगो और पक्सीनिया। अगैरिकस मशरूम जो सबसे ऊपर पढ़ा हमने, रस्ट और स्मट की हमने बात की थी, तो यहां पर आ चुका है पक्सीनिया और यूस्टिलैगो। पक्सीनिया रस्ट फंगस और यूस्टिलैगो स्मट फंगस। अगैरिकस जो है एडिबल है, मशरूम है। मशरूम जैसे ही होते हैं मॉरल्स एंड बफल्स या ट्रफल्स, लेकिन दीज आर नॉट मशरूम। ड्यूटेरोमाइसिटीज जिसमें कि जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, उसे कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टी, ये या इम्परफेक्ट फंजाई। तो वैसे तो अगर हम सीरीज में जाएं तो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज आता है। और जैसे हम कहें ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, देन एंजियोस्पर्म्स, उसमें भी मोनोकोट फिर डाइकोट। तो हमारा जो जनरल बोलने का तरीका होता है वो इस टाइप का होता है कि जो सबसे बाद में जिसका नाम लेंगे वो सबसे ज्यादा इवॉल्व होगा। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि हम फाइको बोलते हैं, एस्को बोलते हैं, बेसिडियो फिर ड्यूटेरो बोलते हैं, लेकिन ड्यूटेरो जो है लीस्ट इवॉल्व है। क्यों? क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। Only on asexual or vegetative phases of these fungi are known. Asexual या vegetative reproduction यहाँ पर पाया गया है बस। When the sexual form of these fungi were discovered, they were moved into the classes they rightly belong to. यानी कि उनमें अगर कोई इनके कैरेक्टर जैसा अगर कोई मिलता भी है तो उसको हम एस्को या बेसिडियो की कैटेगरी में रख देते हैं, अगर वहां पर जिससे भी रिजेम्बलेंस ज्यादा होता हो। ठीक है, तो इसमें मेनली जितने भी हैं मेंबर्स वो सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं शो करते। It is possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under deuteromycetes. ये भी कह सकते हो आप कि deuteromycetes में जितने भी मेंबर हैं एक्चुअली वो फंजाई हैं जिन फंजाई में केवल asexual और vegetative stage मिलती है। ये भी कह सकते हो, ऐसा भी कह सकते हो। Later, when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of deuteromycetes. One perfect sexual stages of member were discovered. They were often moved to ascomycetes. Deutero reproduce only by asexual spores conidia. यहाँ पर मेन बात यह है कि यहाँ पर asexual और vegetative phase होती है, no sexual reproduction. दूसरी बात, asexual reproduction जो होता है वो किससे होता है? कोनिडिया। कोनिडिया का नाम लें, जैसे ही कोनिडिया बोल दिया हमने तो asexual reproduction की बात हो रही है। जूस्पोर बोल दिया, asexual reproduction की बात हो रही है। ठीक है, कोनिडियोस्पोर्स बोल दिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स बोल दिया तो asexual reproduction की बात हो रही है। एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर्स बोल दिया तो sexual reproduction की बात हो रही है। देन माइसीलियम सेप्टेट ब्रांच वही है। फाइकोमाइसिटीज में केवल एसेप्टेट और सिनोसिटिक था, बाकी फाइको में, बेसिडियो में और डिटेरो में सेप्टेट और ब्रांच्ड है। और जो इनका मोड ऑफ हैबिट है, मोड ऑफ लिविंग है, वो भी सेम है। ऊपर भी हमने वही पढ़ा था, कॉप्रोफिलस एक ही जगह आया है, कहाँ? एस्कोमाइसिटीज में। बाकी हर जगह क्या आया है? सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। तो यहाँ पर भी वही है, सेप्रोफाइटिक है और पैरासाइटिक है। लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लेटर। सेप्रोफाइटिक है तो यही हो गया, डिकम्पोजर हो गया। मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं, जो भी डिकम्पोजर है बेटा वो सारे ही मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। ऐसा कुछ ड्यूटेरोमाइसिटी से ही रिलेटेड नहीं है, जितने भी हैं जो डिकम्पोजर्स हैं वो मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करेंगे। ऑल्टरनेरिया, सोलेनी, कोलेटोट्रिकम, फल्केटम और ट्राइकोडर्मा, ये तीन हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है। तीन जेनरा यहाँ पर दिए हुए हैं, ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्रिकम और ट्राइकोडर्मा। ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्रिकम, ट्राइकोडर्मा। यहाँ पर इतने ज्यादा पॉइंट्स हमारे पास ड्यूटेरोमाइसिटीज में नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये समझेंगे। कोनिडिया यहाँ पर है जिसकी हेल्प से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और ये सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स होते हैं, और हर सेप्रोफाइट डिकम्पोजर होता है और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करेगा। ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्रिकम और ट्राइकोडर्मा यहाँ पर एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके। फाइकोमाइसिटीज, फिर एस्कोमाइसिटीज, फिर बेसिडियोमाइसिटीज, फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में माइसीलियम कैसा? एसेप्टेट, एसेप्टेट और सिनोसिटिक। और बाकी सब में कैसा? सेप्टेट और ब्रांच्ड। फिर कॉप्रोफिलस किस में एडिशनल पॉइंट आ जाएगा? एस्को, एस्को में। बाकी सब क्या है? डिकम्पोजर्स, पैरासाइट्स। ठीक है। म्यूकर, राइजोपस और यूस्टिलैगो किस में आएगा? सर फर्स्ट वाले में, वो हाँ, फाइको में।
फाइकोम, ठीक है। तो म्यूकर जनरल डिकम्पोजर हो गया, राइजोपस माउल्ट से कनेक्ट कर दिया और एल्ब्यूको कनेक्ट कर दिया हमने मस्टर्ड से। दूसरा है हमारे पास एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, यानी कि एसेक्सुअल वाला भी हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटीज में जूस्पोर्स से है, वहां पर जूस्पोर्स यानी मोटाइल स्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स यानी कि नॉन मोटाइल, दोनों टाइप के स्पोर्स वहां पर बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और दोनों टाइप के स्पोर्स कैसे बनेंगे? एंडोजिनसली। ये एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किसकी हेल्प से? कोनिडिया, और वो है एक्सोजिनस, वो पेनिसिलियम वाला डायग्राम याद आ जाना चाहिए। एंडोजिनस जो है वो सेक्सुअल स्पोर्स हैं, एस्कोकार्प के ऊपर एसआई है, एसआई के अंदर यानी एक एस्कस के अंदर एस्कोकार्प का एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा, यहाँ पर 3 एग्जांपल्स हैं, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। मॉरल्स एंड बफल्स, इसमें एडिबल एग्जांपल आ गया। बेसिडियोमाइसिटीज में ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल या मशरूम बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं, है ना। रस्ट और स्मट फंजाई यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और जैसे कि पहले भी डिस्कस किया, सेप्टेट और ब्रांच्ड, सेप्टेट और ब्रांच जो है ये सारे अब जितने भी आएंगे वो सारे सेप्टेट और ब्रांच्ड होंगे। वेजिटेटिव है और सेक्सुअल है। वेजिटेटिव है फ्रेगमेंटेशन से, और जो सेक्सुअल वाला है उसमें वही है बेसिडियो कार्प में बेसिडिया, बेसिडिया के अंदर बेसिडियोस्पोर्स। म्यूसिस होगी, 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। बेसिडियोस्पोर्स की बात करें तो एक्सोजिनसली यहाँ पर प्रोडक्शन होता है इनका, बेसिडियम का जो सेक्सुअल स्पोर्स होता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है उसमें एसेक्सुअल फेज के हेल्प से ही केवल डिवीजन होता है, ये होता है मल्टीप्लिकेशन होता है। फंजाई इम्परफेक्टी बोलते हैं, लीस्ट इवॉल्व्ड हैं, भले ये बाद में आते हैं। और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करेंगे क्योंकि डिकम्पोजर और पैरासाइट होते हैं। ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्रिगम और ट्राइकोडर्मा एग्जांपल्स हैं इसके, ठीक है। फंजाई, ओके। किंगडम प्लांटी, ऑल मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक होने चाहिए, क्लोरोफिल कंटेनिंग यानी कि ग्रीन होने चाहिए, ठीक है। या मैं यहां पर लिख देता हूं multicellular eukaryotic autotrophs. A few members are partially heterotrophic. Partially heterotrophic भी यहां पर प्रेजेंट है, जैसे कि इंसेक्टिवोरस, ठीक है। और ऑब्लिगेट और ये सॉरी फैकल्टेटिव पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह भी यहां पर प्रेजेंट है। कसकटा हो गया, ठीक है, ये सब रेफ्लेशिया हो गया। तो पैरासाइट, प्लांट्स और पैरासाइट्स, insectivorous plants or parasite. Bladderwort and venous fly trap are examples of insectivorous plants, and Cuscuta is a parasite. Venous fly trap, bladderwort. तो यहां पर मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉफ्स हैं, और पार्शियली हेटरोट्रॉफ हो सकते हैं, जिसमें आ जाएगा इंसेक्टिवोरस एंड पैरासाइट्स। प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल। अच्छा, सेल वॉल यहां पर होगी सेल्यूलोज की। फंजाई में कैसी थी? वो काइटिन वाली, काइटिन, और वो पॉलीसैकेराइड भी था। नहीं, काइटिन ही पॉलीसैकेराइड है बेटा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का पॉलीमर है वो। यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर यहाँ होता है, क्या क्या होगा यहाँ पर? एल्गी होगा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ये कैटेगरीज होंगी। अब रिप्रोडक्शन या लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो 2 होती हैं यहाँ पर, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, ठीक है। यहाँ पर हमने बोला भी है कि डिप्लॉयड जो है ये स्पोरोफाइटिक स्टेज कहलाती है, और हैप्लॉयड क्या कहलाती है? गैमेटोफाइटिक स्टेज। और जब डिप्लॉयड से हैप्लॉयड, हैप्लॉयड से फिर डिप्लॉयड आता रहता है, इसको कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। The length of haploid and diploid phases and whether these phases are free living or dependent on other vary among different groups in plants. इसका मतलब क्या? कितने टाइम हैप्लॉयड फेज रहेगी? मान लो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए रही, या हाफ ड्यूरेशन के लिए रही,
या डिप्लॉयड फेज कम ड्यूरेशन के लिए रही, ये सारी की सारी फेज हैप्लॉयड थी, ठीक है, ये डिपेंड करता है। फिर ये जो गैमेटोफाइट है ये स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होगा या गैमेटोफाइट की अपनी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होगी, ये भी चीज वेरी करती है, ठीक है। जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि जैसे अभी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट डिस्कस किया था, तो उसकी बात अगर करें तो वहां पर जो पॉलन ग्रेन है या जो एम्ब्रियो सैक में ये बनता है, ठीक है, जो एग बनता है, तो इनका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस अपना एज अ प्लांट नहीं है ना, वो जर्मिनेट हो जाता है, स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है। और जो एम्ब्रियो सैक के अंदर एग है वो तो कंप्लीटली एनकैप्सुलेटेड है ही ओव्यूल के अंदर, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे जो डिप्लॉयड फेज है वो डोमिनेट करती जाती है, इसी को हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो दीज आर द डिटेल्स व्हिच वी हैव टू डिस्कस अबाउट किंगडम प्लांटी इन दिस चैप्टर। थर्ड चैप्टर हमारा प्लांट किंगडम है ही। एनिमल किंगडम की बात करें, this kingdom is characterized by heterotrophic eukaryotic organisms that are multicellular and their cells lack cell wall। तो जैसे अभी हमने ऊपर प्लांट किंगडम में लिखा था बेटा कि मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ्स, मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ्स, ऐसे ही यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक हेटरोट्रॉफ्स, ठीक है। अच्छा, ऊपर हमने कहा सेल वॉल सेल्यूलोज की होती, यहां पर सेल वॉल नहीं होती, दे लैक सेल वॉल। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। भाई हेटरोट्रॉफ कहने का मतलब यही होता है कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और कौन है प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्लांट्स, तो प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होंगे। दे डाइजेस्ट दियर होलोजोइक न्यूट्रिशन है, इंटरनल कैविटी यहां पर है, स्टोर्स फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन एंड फैट, ऊपर स्टार्च था प्लांट्स में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक, यानी कि हम एंटायर जो फूड है उसको इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर उसका डाइजेशन होता है। ग्रोथ पैटर्न है, यहां पर ग्रोथ होती है, डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न है, इनडेफिनेट नहीं है, प्लांट्स की तरह इनडेफिनेट नहीं है। प्लांट्स में भी पूरा इनडेफिनेट नहीं है, हमने पढ़ा था ना इसको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी कि पूरे पूरे प्लांट की ग्रोथ इनडेफिनेट नहीं होती है, केवल रूट एपिकल शूट एपिकल जहां जहां मेरिस्टम्स हैं वहां पर इनडेफिनेट ग्रोथ है, ठीक है। अदरवाइज लीफ बन गई, अब ऐसा नहीं है कि लीफ जब तक रहेगी वैसे ही एक्सपेंड करती रहेगी, फ्लावर एक्सपेंड करता ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वहां पर डेफिनेट ग्रोथ हो जाती है। डेफिनेट शेप एंड साइज होता है, हायर फॉर्म्स में इलेबोरेट सेंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी की वजह से हम वो हैं जो हम हैं। सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म यहां पर इंपॉर्टेंट है, और लोकोमोशन, ये दोनों बिल्कुल इंटर रिलेटेड पॉइंट ही हैं। इतना वेल डेवलप्ड सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म अगर ना हो तो लोकोमोशन हो ही नहीं पाएगा, लोकोमोशन के लिए वो जरूरी है, ठीक है, ऐसा है। तो किंगडम एनिमेलिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो बिल्कुल ही वैसे डिमिनिश होता जाता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ें, जिस तरीके से यहाँ पर ऊपर हैप्लॉइड जो फेज है, गैमेटोफाइट वाली हैप्लॉइड स्पेस जो फेज है ये डिमिनिश होती जाती है, केवल पॉलन ग्रेन बच जाता है जिसका इंडिविजुअल उसकी प्लांट बॉडी नहीं होती है ना, हायर फॉर्म में। वैसे ही यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन भी होता है भाई, प्लेनेरिया में तो हाई पावर ऑफ रीजनरेशन भी होता है, वो सब सही है, लेकिन हायर जैसे जैसे जाते रहते हैं हमें बहुत मतलब रेयरली ही कोई मिलेगा। सैलमेंडर का वो जो एक्सोलॉटर लार्वा है उसकी बात छोड़ दें तो ऐसा कोई वर्टिब्रेट है ही नहीं जिसके पास कोई रीजनरेशन या फ्रेगमेंटेशन की पावर हो। तो ये है किंगडम एनिमेलिया, जिसके बारे में हमारा फोर्थ चैप्टर है, एनिमल किंगडम, ठीक है। तो प्लांट किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के बारे में हमने ये पढ़ लिया। इज दिस क्लियर? यस। बाद फिर इसके पीवाईक्यू कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसको कंप्लीट कर लेंगे वायरस वायरोइड्स वाले को। ये कहा जाता है कि अगर आप प्रोसेस मतलब स्मार्टली आपको काम करना चाहिए, लेकिन इफ यू लव द प्रोसेस देन यू विल नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट विल फॉलो द प्रोसेस। यस सर। ओके देन, थैंक यू।